आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लगातार आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आना, उसको जेल से अस्पताल ले जाना, वहां उसकी मौत और अब उसका शव गाजीपुर के रास्ते पर है। अब से कुछ घंटे बाद गाजीपुर पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार की मौत की खबर 12 घंटे बाद पता चली थी। जेल प्रशासन और आधिकारिक पुष्टि के बाद भी अब्बास को जानकारी दी गई थी। पिता की मौत की खबर सुनते ही अब्बास अंसारी बैरक में फूट फूट कर रोने लगा था। जेल प्रशासन ने सुबह तकरीबन 8 बजे विधायक अब्बास अंसारी को उसके पिता की मौत की जानकारी दी थी। यानी कि कल रात 8:30 बजे अटैक आया था मुख्तार अंसारी को। रात तकरीबन 10:30 बजे यह पुष्ट किया गया था, मेडिकल बुलेटिन जारी करके मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। लेकिन अब्बास अंसारी को इस बात की जानकारी आज सुबह 8 बजे लगी, यानी कि 12 घंटे बाद लगभग। मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना के बाद सन्न रह गया था विधायक अब्बास अंसारी। पिता की मौत की खबर जानने के बाद रोजा था। खबर जानने के बाद भी उसने अपने रोजे को पूरा किया। अब्बास अंसारी भी रोजा रख रहा है और लगभग 12 घंटे बाद जानकारी मिली थी अब्बास अंसारी को जेल में कि उसके पिता मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। और क्या कुछ घटनाक्रम रहा, ये तमाम जानकारियां आज सुबह 8 बजे अब्बास अंसारी को लगी, जिसके बाद उसने अब जनाजे में शामिल होने के लिए अर्जी लगाई है, पैरोल की डिमांड की है ताकि वो जनाजे में शामिल हो सके। हालांकि आज रात ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डिमांड रखी गई थी, वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि क्या अब्बास अंसारी जनाजे में शामिल हो सकेगा। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि जैसे ही अब्बास अंसारी को जानकारी मिली, वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने बैरक में परेशान और हैरान है। जनाजे में अब्बास के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। आज रात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब कल सुबह 10 बजे मुख्तार को दफन किया जाना है। अब्बास अंसारी के शामिल होने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जो मांग रखी गई थी, वो मांग पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और अब अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल हो पाएगा या नहीं, ये सवाल ही बना हुआ है। और इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आपसे हम जानेंगे कि इस वक्त आप कहां तक पहुंचे हैं, वो काफिला, वो एम्बुलेंस कहां तक पहुंचा है जो मुख्तार की डेड बॉडी ले जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी बात है, क्या अब्बास अंसारी जनाजे में शामिल हो पाएगा, इसकी कितनी संभावना दिख रही है? देखिए, जो सबसे बड़े प्रयास थे वो अब्बास अंसारी की ओर से किए जा रहे हैं या ये कोई किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई संभव नहीं हो सकी है, जहां से उसको पैरोल मिलने की पूरी उम्मीद थी। अब देखना होगा कि और कोई रास्ता ऐसा बचता है या नहीं बचता है। चूंकि ये हाई कोर्ट में नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हो पाया, तो अब आने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। क्योंकि अभी जो हम देख पा रहे हैं, हम वाराणसी से गाजीपुर की ओर चल रहे हैं। अभी करीब 80 किलोमीटर का सफर और बचा हुआ है। मान के चलिए एक 1.5-2 घंटा और है और 12:30 बजे तक हम लोग वहां गाजीपुर तक पहुंच चुके होंगे। तो अब जो जानकारी मिल रही है कि सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। परिवार के और जो लोग अवेलेबल हैं वो शामिल होंगे, लेकिन अब्बास की अब वहां पहुंचने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और उम्मीद काफी कम लग रही है। ये देखते हैं कि कल कितनी भी जल्दी वो करते हैं। तो कासगंज से करीब 9 घंटा यहाँ पहुंचने में ही लगेगा, अगर परमिशन मिल जाती है तो, पैरोल मिल जाती है तो अभी तो फिलहाल काफी मुश्किल लग रहा है। जी ऋषभ, ये भी है, बार बार ये बात सामने आ रही है कि कल सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक होगा अंसारी, मुख्तार अंसारी, सुबह की नमाज के बाद। क्या अगर अब्बास अंसारी के जनाजे में शामिल होने की उम्मीद परिवार को है, तो ऐसे में क्या ये प्रक्रिया, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और देर की जा सकती है इसमें?
देखिए, अब अभी तो ये बात नहीं कही जा सकती। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि सुबह 10 बजे वो सारी प्रक्रिया अंतिम संस्कार की वो शुरू कर दी जाएगी और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी सुबह 10 बजे से पहले शुरू नहीं होगी। अब 10 बजे प्रोसीडिंग शुरू होती है, मामला कब टेकअप होता है और अगर कोई फैसला आता है तो ये मान के चलिए वो भी आते आते 2-3 बज जाएगा। अगर उसके पक्ष में फैसला आता है, पैरोल मिल भी जाती, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर रात का 10-11 बजेगा। तो अभी सारी चीजें इतनी आसान लगती नहीं दिख रही हैं। अभी जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है वो यही दिख रही है कि आना फिलहाल बहुत मुश्किल है अब्बास अंसारी का कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे। मेनका बिल्कुल। और इन सब के बीच मुख्तार अब्बास की पत्नी जो फरार चल रही हैं, उनके बारे में भी कोई इनपुट है क्या? नहीं, देखिए 50,000 के ये इनामी है। अफशान अंसारी, गाजीपुर पुलिस ने उनके ऊपर इनाम रखा हुआ है और अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि तमाम इस तरह की चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि अफशान अंसारी आएंगी और वो शामिल होंगी। अब अभी कुछ भी कहना मतलब जल्दबाजी होगी, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है। तमाम उनके जो करीबी हैं उनका भी ये कहना है कि अफशान अंसारी आएंगी। अब वो जाहिर तौर पर भले ना शामिल हों, लेकिन वो आ सकती हैं यहाँ पर। वो पूरी कोशिश जरूर करेंगे कि वो अपने पति के अंतिम दर्शन कर सकें। ठीक है। अब पुलिस से भी जो हमारी बात हो रही है, हालांकि पुलिस का भी अभी ये कहना है कि वो फिलहाल प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम अंतिम संस्कार को बिल्कुल सुचारू तरीके से पहले निपटा लिया जाए। बिल्कुल। ऋषभ बने रहे हमारे साथ। इस बीच